एक ऐसा त्योहार जिसमें लोग लिंग के साथ जश्न मनाते हैं। आखिर क्यों इस तस्वीर को सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है। और एक ऐसी घटना जिसमें सांप के काटने से इंसान की नहीं बल्कि इंसान के काटने से सांप की मौत हो गई। और एक ऐसा मंदिर जहां आरती में जंगली भालू शामिल होने आते हैं। और हमारे देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा जैकेट तैयार किया है जो जवानों की सुरक्षा करने के साथ ही दुश्मनों पर गोलियों की बौछार भी कर सकता है। और एक ऐसा बच्चा जिसका हुआ पुनर्जन्म। क्या है इस बच्चे की कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, जापान में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसे लोग पेनिस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल का नाम कानामारा मात्सुरी है। हर साल अप्रैल महीने के पहले संडे को इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग पेनिस की बड़ी बड़ी आकृति बनाकर इसके साथ परेड निकालते हैं। इस त्योहार का नाम कानामारा मात्सुरी है, जिसका आयोजन कानेयामा मंदिर में किया जाता है। इस मंदिर में भी स्टील का एक बड़ा सा पेनिस बनाया गया है। पेनिस की आकृति के साथ परेड निकालने के साथ ही लोग पेनिस की आकृति में ही बनी मिठाई वगैरह भी खाते हैं। इस त्योहार में पूरा परिवार एक साथ शामिल होता है और लोग सेक्स, फर्टिलिटी और क्रिएशन ऑफ लाइफ को याद करते हुए इस त्योहार में शामिल होते हैं। नंबर 2, दुनिया में जब भी खूबसूरत लड़कियों का जिक्र होता है तब पाकिस्तान के हुंजा घाटी में रहने वाले समुदाय की लड़कियों का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ दोस्तों, इस घाटी में रहने वाली महिलाओं को पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती तो कातिलाना होती ही है। यहाँ की औरतें भी अपने हुस्न से गजब ढाती हैं। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित इस घाटी में रहने वाली महिलाएं 80 साल की उम्र में भी 40 साल की जवान औरत लगती है। इनकी जवानी सिर्फ चेहरे से ही नहीं झलकती बल्कि ये शारीरिक रूप से भी जवान होती है। कहते हैं कि इस घाटी में रहने वाली महिलाएं 65 साल की उम्र में भी मां बन सकती हैं। वहीं ये पुरुष 90 साल की उम्र में भी पिता बनने की क्षमता रखते हैं। इस घाटी में रहने वाले लोगों की औसत उम्र है 105 साल। नंबर 3, एक ऐसी घटना जिसमें सांप के काटने से इंसान के नहीं बल्कि इंसान के काटने से सांप की मौत हो गई। जी हाँ, ये अजीबोगरीब घटना उड़ीसा के एक गाँव में हुई। किशोर बद्र नाम के 45 साल के एक किसान अपने खेत में धान की रोपाई करके वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक करेद सांप ने उनके पैर में काट लिया। सांप के काटने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने सांप का पीछा कर उसे पकड़ लिया और फिर बदला लेने के लिए उसे अपने मुंह से काटना शुरू कर दिया। उन्होंने सांप को तब तक काटा जब तक सांप की जान नहीं चली गई। सांप को मारने के बाद वो उसे अपने हाथ में लेकर ही गाँव आ गए और गाँव वालों को सारी कहानी बताई। जिसके बाद वो एक झाड़ फूंक करने वाले के पास जाकर अपना इलाज करवाया और वो ठीक भी हो गए। ये इंसान तो बड़ा जहरीला निकला भाई। नंबर 4, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की आरती में इंसान के साथ ही भालू भी शामिल होते हैं। यहाँ आरती में शामिल होने वाले 1-2 भालू नहीं बल्कि भालुओं का पूरा परिवार आता है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के बागबाहरा के घुंचापाली में स्थित है। मंदिर का नाम चंडी मंदिर है। हर शाम यहाँ आरती शुरू होने से पहले 6 जंगली भालू मंदिर में आते हैं और फिर मंदिर में तब तक रुके रहते हैं जब तक कि आरती पूरी न हो जाए। आरती के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इन भालुओं को प्रसाद खिलाते हैं। प्रसाद खाने के बाद भालू यहाँ से वापस चले जाते हैं। भालुओं की वजह से ये मंदिर काफी मशहूर हो चुका है। नंबर 5, मेरठ के MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के युवा वैज्ञानिक शाम चौरसिया ने एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है जो जवानों की सुरक्षा करने के साथ ही दुश्मनों पर गोलियां भी बरसाएगा और जवान के घायल होने पर उसके लोकेशन के साथ इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को भी देगा। यह जैकेट वायरलेस टेक्नोलॉजी से लैस है। इससे हाईटेक बुलेट प्रूफ जैकेट में एक वायरलेस ट्रिगर भी है जिसकी मदद से सेना के जवान बॉर्डर पर 10 से अधिक बंदूक रखकर कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। जैकेट में लगे लाइव गन को इंटरनेट से भी चलाया जा सकता है। खास बात है कि इस जैकेट में लगाए गए सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन हैं। इसे बनाने में 15 दिन लगे और पूरे प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट्स को तैयार करने में 20 से 22 हजार रुपए का खर्च आया। नंबर 6, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले प्रमोद कुमार के 13 साल के बेटे रोहित कुमार की मौत 2013 में नहर में डूबने की वजह से हो गई। रोहित की मौत के 8 साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसी साल 19 अगस्त को पास के गाँव का रहने वाला चंद्रवीर नाम का एक बच्चा रोहित के घर आया। चंद्रवीर रोहित के पिता प्रमोद को देखते ही उसे बताया कि वो पिछले जन्म में रोहित था और अब उसका पुनर्जन्म हुआ है। बिना किसी इंट्रोडक्शन के ही उसने रोहित की माँ और उसकी बहन को भी पहचान लिया। गांव में लोगों की भीड़ जुड़ गई। तभी वहाँ से गांव के स्कूल के हेडमास्टर गुजर रहे थे। चंद्रवीर उन्हें भी पहचान गया और उनका पैर छूकर बताया कि वो पिछले जन्म में उनके स्कूल के हेडमास्टर थे। हेडमास्टर चंद्रवीर को स्कूल लेकर गए और दूसरे टीचर्स ने चंद्रवीर से कुछ ऐसे सवाल किए जिसका जवाब सिर्फ रोहित ही दे सकता था। एंड सरप्राइजिंगली चंद्रवीर ने भी इन सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया। नंबर 7, अभी आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो कोई मामूली तस्वीर नहीं। जापान में इस तस्वीर को सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है। अमेरिकन फोटोग्राफर जोई ओ'डोनेल ने 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस बच्चे की तस्वीर ली। युद्ध में इस बच्चे के भाई की मौत हो चुकी थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए वो उसे अपनी पीठ पर रखकर लाइन में खड़ा था। उसी दौरान जोई ओ'डोनेल ने यह तस्वीर ली थी। खुद को रोने से रोकने के लिए बच्चा अपने होठ को दांतों तले
इतने जोर से दबा रहा था कि उसके मुंह से खून निकल रहे थे। जब अंतिम संस्कार करने वाले गार्ड ने इसे कहा कि ये बोझ मुझे दे दो, तब उसने गुस्से में जवाब दिया कि ये कोई बोझ नहीं बल्कि मेरा भाई है। जरा सोचिए उस समय इस मासूम के बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही होगी। नंबर 8। लो भाई, फाइनली ऐसा मास्क मार्केट में आ चुका है जिसका इंतजार वैसे खूबसूरत लोग कर रहे थे जिनका चेहरा मास्क की वजह से छुप जाता था। अमेरिका की मिशिगन की कंपनी रेडक्लिफ हेल्थकेयर ने इस स्मार्ट फेस मास्क को तैयार किया। ये दुनिया का पहला कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मास्क है। ये N99+ मास्क है और इसकी एक और खास बात ये है कि ये मास्क ऑटोमेटिकली सैनिटाइज हो जाता है। इस मास्क का नाम लीफ है और इसकी कीमत लगभग 3700 रुपए है। क्या आप इस मास्क को खरीदना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 9। नागपुर के रोहित खाड़से नाम के इस ऑटो ड्राइवर के ऑटो को पुलिस वालों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त कर लिया। सभी नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए चालान की कुल रकम आई 2000 रुपए। रोहित के पास जुर्माना भरने के पैसे नहीं थे। अपने पिता को 2 दिनों तक परेशान देख रोहित के छोटे से बेटे ने अपना गुल्लक पिता को दिया और कहा इसमें से पैसे निकाल कर जुर्माना भर दीजिए पिताजी। इस गुल्लक में सिर्फ सिक्के ही भरे थे। इंस्पेक्टर ने सिक्कों को लेने से मना कर दिया। इसके बाद रोहित ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजय मालवीय से मिलकर सिक्के लेने की गुजारिश की, जिस पर अजय ने पूछा कि उसके पास इतने सिक्के कहां से आए। रोहित ने जब अपने बेटे के गुल्लक से पैसे लेने की बात कही तब इंस्पेक्टर अजय ने खुद की जेब से 2000 रुपए देकर चालान भर दिया और गुल्लक के पैसे उसके बेटे को लौटा दिए और साथ ही रोहित को वार्निंग भी दी कि अब वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे। इस इंस्पेक्टर के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।